नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पैम्पर यू बाय अंकिता पे। सो गाइज, आज की इस वीडियो में हम देखेंगे 16 श्रृंगार जो कि हम हर तीज त्योहार या फिर करवा चौथ पे करते हैं। तो बिना देरी करते हुए आइए चलते हैं वीडियो पे। तो सबसे पहला श्रृंगार जो कि सबसे कॉमन और हम सबको पता ही है, सिंदूर। ये जो सिंदूर है ये मेरी शादी का सिंदूर है। ठीक है, मैं क्या करती हूँ, सिंदूर में अपना शादी का सिंदूर थोड़ा मिक्स कर लेती हूँ। तो ये तो हो गया हमारा पहला। तो लेकिन जो मुझे शादी पे मिला था वो बहुत ही बड़ी सी सिंदूरदानी मिली थी, बहुत ही खूबसूरत। ये भी खूबसूरत है लेकिन वो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत थी। वो उसी सिंदूरदानी से हमें हमेशा हर व्रत में, हर तीज त्योहार में वहाँ से लगाना पड़ता है सिंदूर। हिंदू धर्म में जो है स्त्रियों का मांग भरना और मांग को सजाना सुहागन होने का प्रतीक माना जाता है। और ये भी कहा जाता है कि इससे जो आपके पति हैं उनकी आयु बढ़ती है। तो सिंदूर ज़रूर लगाइए। दूसरा श्रृंगार है हमारा बिंदी। वैसे तो लोग आजकल फैशनेबल बिंदी भी लगा लेते हैं, लेकिन पूजा पाठ के टाइम हमें सिंपल लाल या मैरून बिंदी लगानी चाहिए। वो बहुत ही ज़्यादा अच्छी होती है, काफ़ी सही रहता है और सुंदर भी लगती है। तीसरा हमारा श्रृंगार है आलता, जो कि बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है हर एक व्रत में, तीज में, त्योहार में या कोई भी फंक्शन हो भगवान जी का, तो ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। ये जो है आलता हमें हर जो त्योहार है उसमें लगाना चाहिए। फिर चौथा हमारा श्रृंगार है चूड़ियाँ। चूड़ियाँ भी एक सुहागन के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होती हैं हर तीज त्योहार पे। और हमेशा वैसे भी हमें कांच की चूड़ी और लाल कलर की चूड़ी हमें ज़रूर पहननी चाहिए। लाल चूड़ी होनी चाहिए, याद रख, और कांच की होनी चाहिए। चाहे सिंपल चूड़ी हो, चाहे फैशनेबल हो। सिंपल हो तो और भी ज़्यादा अच्छा होता है। और माता को चढ़ाने के लिए भी हमें लाल चूड़ियों का ही इस्तेमाल करना चाहिए। तो ये हमारा चौथा श्रृंगार हो गया। अब बारी आती है पांचवें श्रृंगार की। पांचवा श्रृंगार है मेहंदी। मेहंदी हमें भगवान को भी, माता को भी करवा चौथ पे, तीज पे चढ़ानी चाहिए और खुद भी लगानी चाहिए। कहते हैं मेहंदी का रंग जितना लाल हो उतना ज़्यादा आपका जो पति है आपको प्यार करता है। तो मेहंदी बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है तीज के फंक्शन में तो स्पेशली। छठा श्रृंगार है आपका काजल। काजल के बिना आंखें तो सूनी लगती हैं और श्रृंगार भी हमारा अधूरा होता है। काजल से आंखें एकदम बड़ी बड़ी लगने लग जाती हैं। और माता को काजल चढ़ाना, माता की आंखें तो वैसे भी कितनी सुंदर होती हैं, तो काजल बहुत ही इम्पॉर्टेंट श्रृंगार है। फिर उसके बाद सातवां श्रृंगार, ये हमारे यहाँ बहुत इम्पॉर्टेंट होता है, कई जगह नहीं होता लेकिन हमारे यहाँ इसका काफ़ी महत्व है। ये है ढोलना। हमारे बिहार में मंगलसूत्र जितना ही इसका महत्व है। मंगलसूत्र जितना पति की रक्षा के लिए होता है, उसी तरीके से इसका भी महत्व है। तो ये जो ढोलना चढ़ा था ये मुझे मेरी शादी के टाइम चढ़ा था। बहुत ही सुंदर लगता है ये पहनने के बाद, और लाल रंग की साड़ी के साथ तो ये बहुत ही जाता है। अब बारी आती है आठवें श्रृंगार की, जो कि हम लोग को सबको पता है कितना ज़्यादा ज़रूरी होता है एक सुहागन के लिए। चाहे अगर आपके पास मंगलसूत्र ना हो तो आप एक काला धागा भी पहन लीजिए। ये मंगलसूत्र का महत्व ये होता है कि आपके पति को हर संकट से दूर करता है, साथ ही साथ आपका वैवाहिक जीवन बहुत ही अच्छा रखता है। नौवां श्रृंगार है हमारा बिछिया। बिछिया का साइंटिफिक महत्व भी है। मतलब कुछ लोग शादी के बाद बिछिया कुछ टाइम के बाद छोड़ देते हैं, लेकिन ज़्यादातर जो स्त्रियां हैं वो बिछिया पहनना नहीं छोड़ती हैं। इसका एक साइंटिफिक महत्व भी है, वो ये है कि आपके जो यूट्रस हैं उसको स्ट्रॉन्ग बनाता है। और ये एक तरीके का एक्यूप्रेशर भी है, जिससे आपके जो वेन्स हैं उसमें जो ब्लड है वो बहुत तेज़ी से फ्लो होता है। साथ ही साथ जो आपका, अगर जब लेडी प्रेग्नेंट है उस समय बिछिया पहनना तो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है, क्योंकि उस समय जो है आपका यूट्रस स्ट्रॉन्ग रखना बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। साथ ही साथ बेबी के हेल्थ के लिए भी बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। और वैवाहिक जीवन के लिए तो जो बिछिया है वो तो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। और बिछिया हमेशा चांदी के ही होने चाहिए। 10वां श्रृंगार है हमारी पायल। पायल इसलिए भी पहनी जाती है, इससे एक तो बॉडी में पॉजिटिविटी आती है, साथ ही साथ जो इसकी घुंघरू की आवाज़ होती है ना, उससे नेगेटिविटी भी दूर होती है। तो ये जो आपका काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी होता है हर तीज त्योहार पे पहनना। ये जो पायलें हैं मेरी शादी की पायलें हैं, मेरे को ये बहुत ही पसंद है, मतलब बहुत ही सुंदर पायलें हैं। उसके बाद आपका 11वें श्रृंगार की आती है कपड़ा, लाल रंग की साड़ी। ठीक है, इस तीज पर मैं यही वाली लाल रंग की साड़ी पहनने वाली हूँ। लाल रंग जो है सुहागन होने का प्रतीक माना जाता है। आपको पूजा पाठ में लाल, पीले, हरे इसी प्रकार के रंग पहनने चाहिए। काला और सफ़ेद जो रंग होता है उसे अवॉइड करना चाहिए। लाल रंग वैसे भी बहुत खूबसूरत लगता है। तो ये जो साड़ी है मुझे मेरे शादी के टाइम चढ़ी थी, अब तक मैंने नहीं पहनी है, तो
इस वाली हरतालिका में मैं यही वाली साड़ी पहनने वाली हूँ। इसके साथ आपको चादर भी मिलती है शादी के टाइम पे, वो पहननी चाहिए, लेकिन अभी मेरे पास नहीं है तो मैं कोई भी लाल रंग की चुन्नी अपने सर पे रख लूँगी। अगर आपके पास शादी वाली चादर या फिर चुन्नी अवेलेबल नहीं है, अभी मेरे पास नहीं है, थी मेरे पास लेकिन मैं अभी घर पे ही छोड़ के आ गई हूँ, तो इस बारी मैं लाल रंग की कोई भी चुन्नी डाल लूँगी। लाल रंग की चुन्नी सर पे रखना बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है तीज के व्रत में। फिर उसके बाद आता है आपका 12वां श्रृंगार, जो कि है झुमका। झुमका ये देखिए, इसका डिज़ाइन बहुत ही सुंदर डिज़ाइन है, मतलब ये पहनने के बाद बहुत ही खूबसूरत लगता है। ये भी मेरी शादी के झुमके हैं, शादी के टाइम मुझे यही वाले झुमके चढ़े थे, तो ये बहुत ही खूबसूरत लगते हैं पहनने के बाद। अगर आपके पास सोने के झुमके नहीं हैं तो कोई ज़रूरी नहीं है, कोई भी आर्टिफिशियल पहन लो, ये जस्ट फॉर मतलब आपके ब्यूटी को इन्हेंस करने के लिए। उसके बाद होता है आपका 13वां श्रृंगार, जो कि है कमरबंद। कमरबंद ज़रूरी नहीं है कि आप चांदी का ही पहनो, अगर आपके पास चांदी का नहीं है तो आप जो है कमरबंद वो कोई भी आर्टिफिशियल ले सकते हो। ये वाला जो कमरबंद है मैंने अमेज़ॉन से परचेज़ करा है, बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस। इसकी वीडियो भी मैंने बना रखी है, अगर आपको चेकआउट करना है तो वहाँ पे जाके चेक कर सकते हैं। प्लस ये बहुत ही अफोर्डेबल है, 150 रुपीज़ के। और भी कमरबंद थे, वो काफ़ी महंगे थे, तो मुझे कुछ ऐसा लेना था जो कि हार जैसा भी लगे, तो ये कमरबंद मैंने अमेज़ॉन से लिया। फिर उसके बाद होता है 13वां श्रृंगार, जो कि है नथ। मेरे पास सोने की नथ भी है, लेकिन अभी मेरे पास अवेलेबल नहीं है, तो मैं कोई भी आर्टिफिशियल नथ भी पहन सकते हैं। कोई भी ज़रूरी बात नहीं है कि आपको सोने का ही पहनना है, आर्टिफिशियल भी पहन लो, ये भी बहुत खूबसूरत लगती है। तो आपका ये जो है मैंने मीशो के से परचेज़ किया था पूरे सेट के साथ, ठीक है, तो इसका भी लिंक दे दूँगी मैं। फिर उसके बाद आपका 15वां श्रृंगार होता है लिपस्टिक, ठीक है। लिपस्टिक भी बहुत ही सुंदर लगते हैं, और लाल चटक रंग की लिपस्टिक तीज त्योहार में और करवा चौथ में पहनने में तो लगाने में तो बहुत ही सुंदर लगता है। तो ये हो गया आपका 15वां श्रृंगार। फिर आता है 16वां श्रृंगार, जो कि है रिंग। वैसे तो हम मतलब आर्टिफिशियल भी पहन सकते हैं, हमारे पास इंगेजमेंट रिंग होती है वो भी हम पहने रहते हैं, लेकिन एक्स्ट्रा रिंग्स पहने हो तो वो भी बहुत खूबसूरत लगती है। आर्टिफिशियल हो चाहे कैसी भी रिंग्स हो, आप आराम से उसको पहनकर बहुत ही सुंदर लग सकते हो। और हाथों में मेहंदी लगे हुए हाथों में बहुत सारी रिंग्स हो तो वो बहुत ही ब्यूटीफुल लगती है। तो ये वाली मेरी रिंग है, ये भी मेरी शादी की रिंग है। तो कमेंट बॉक्स में मुझे बताना है आपको रिंग कैसी लगी। मुझे बहुत ही सुंदर रिंग लगती है, ये बहुत ही ब्यूटीफुल रिंग है। अगर आपके पास सोने की रिंग नहीं हो तो आर्टिफिशियल रिंग्स भी पहन सकते हैं, ठीक है। एंड अपने हाथों को आप रिंग, मेहंदी, इन सब चीज़ से भर देना तीज के त्यौहार पे, बहुत ही सुंदर। फिर उसके बाद मैं कुछ एक्स्ट्रा में करती हूँ मांग टीका। अगर आपके पास मांग टीका नहीं है तो आप जो है कानों का कोई भी झुमका है उसका भी मांग टीका बना सकते हैं। सोने का मांग टीका पहनना है तो वो भी पहन सकते हैं, आर्टिफिशियल पहनना है तो आर्टिफिशियल भी पहन सकते हैं। अभी मैं नेल पॉलिश वगैरह एक्स्ट्रा लगा लेती हूँ, तो आप वो भी देख लीजिए, नेल पॉलिश जो है आपका। सो गाइज, ये थे 16 श्रृंगार। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। एंड हाँ, आप बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिए ताकि जब भी मैं कभी न्यू वीडियो लेके आऊँ तो आप नोटिफाइड रहें। एंड येस, आप इस वीडियो के साथ, मतलब ये वीडियो तो मैंने क्रिएट कर दी है, इसके बाद मैं अपना तीज का व्लॉग, हरतालिका तीज का व्लॉग शेयर करने वाली हूँ, तो ज़रूर आप उसको देखना। एंड येस, आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हो, मेरी आईडी है पेम्पा यू बैंकिता। दैट्स ऑल, बाय।